बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मैयर किया जा सके या जो मैयर एबल क्वांटिटीज़ होती हैं हम उनको नाम दिया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। और उसके दो हिस्से हमने किए थे कि एक बेस क्वांटिटी होती है और दूसरी ड्राइव क्वांटिटी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम से क्या मुराद है। इससे पहले कि हम सिस्टम इंटरनेशनल को पढ़ें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिट से क्या मुराद है। यूनिट से मुराद कि डिस्क्राइब हाउ मच क्वांटिटी टेकिंग अबाउट। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी मिकदार को कितना ले रहे हैं। जब भी हम कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं, हमने पढ़ा था कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी कि यूनिट हमें ये बताता है कि हम मिकदार का कितना हिस्सा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ की लेंथ लेते हैं, उसकी हाइट लेते हैं या उसका मास लेते हैं तो साथ कोई ना कोई इजाफी क्वांटिटी बताते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर इस वाइट बोर्ड की लेंथ लेना चाहें, अगर हम जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू बताएं उससे हमें बात क्लियर नहीं होगी जब तक हम उसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूं कि जी इसकी लेंथ जो है वो 10 है, इससे हमें बात क्लियर नहीं हो रही। उसके साथ हम इसका यूनिट लगाएंगे, फ़र्ज़ करें मैं मीटर लगा देता हूं, तब हमें इसका अंदाज़ा होगा कि हम इसकी कितनी अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से और भी बेशुमार मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर हम शुगर की मिसाल लेते हैं, उसकी मास की बात करते हैं तो उसमें भी हम ये बताते हैं कि हम इसकी अमाउंट कितना ले रहे हैं। साथ हम किलोग्राम लगा देते हैं या मिलीग्राम लगा देते हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितनी अमाउंट में इसको माप रहे हैं। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, ये 1960 में पेरिस के अंदर एक साइंटिस्ट की मीटिंग हुई या कॉन्फ्रेंस आप उसको कह सकते हैं, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। उसमें यह डिसाइड किया गया कि एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जाए कि दुनिया के हर हिस्से के अंदर एक जैसा ही यूनिट इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर अगर हम किसी चीज़ की लंबाई लेते हैं, किसी चीज़ की लेंथ लेते हैं, उसका यूनिट मीटर होता है। और इसी तरीके से अगर हम चाइना में चले जाएं, वहाँ पर भी लेंथ का यूनिट मीटर ही होगा। अगर इसी तरीके से हम किसी चीज़ की मास लेना चाहते हैं, मास का यूनिट अगर पाकिस्तान में किलोग्राम है तो सऊदी अरेबिया, USA या चाइना के अंदर भी क्या होगा, ये किलोग्राम ही होगा। तो इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना दिया वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया के लिए। इसको हमने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि बाज़ औक़ात हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, हमें मुख्तलिफ, हमने फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर लेंथ का यूनिट मीटर में मेजर किया हुआ है, तो वही यूनिट हमें आगे भी मिलना चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशन में या मेजरमेंट में आसानी रहे। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो साइंटिस्ट होते हैं पूरी दुनिया में ये प्रोग्रेस कर रहे हैं या पूरी दुनिया में साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो काम भी वो करेंगे वो हर दुनिया में हर मुल्क के हिस्से में पहुंचेगा। तो इसके लिए भी ये फ़ायदामंद हुआ। इसके बाद यूनिट्स को हमने दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक है बेस यूनिट्स और है एक ड्राइव्ड यूनिट्स। फिजिक्स में यूनिट्स के बगैर फिजिक्स को समझना इंतहाई मुश्किल होता है। तो अब सबसे पहले जैसे हमने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, वैसे ही बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट भी हैं। अब सबसे पहले हम बेस यूनिट्स को पढ़ते हैं। बेस यूनिट्स क्या है? वो कहते हैं द यूनिट दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़, यानी कि ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें, हम उसको नाम भी देते हैं बेस यूनिट्स का। यहाँ हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके हमने साथ साथ यूनिट भी लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंथ को लेते हैं, उसको स्मॉल एल के साथ ज़ाहिर किया जाता है और उसका यूनिट होता है मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम।
इसी तरीके से मास है उसको स्मॉल m के साथ ज़ाहिर करते हैं, यूनिट होता है किलोग्राम, और उसको kg के साथ ज़ाहिर करते हैं। फिर है टाइम, टाइम को हम स्मॉल t के साथ ज़ाहिर करते हैं, यूनिट होता है उसका सेकंड, और इसको ज़ाहिर करते हैं हम स्मॉल s के साथ। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल I के साथ, यूनिट होता है उसका एम्पियर, और उसको ज़ाहिर करते हैं कैपिटल A के साथ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कंडेला, और CD इसका यूनिट है। टेम्परेचर है इसको कैपिटल T के साथ ज़ाहिर करते हैं, यूनिट होता है इसका केल्विन, और इसको कैपिटल K के साथ ज़ाहिर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है स्मॉल n के साथ ज़ाहिर करते हैं, यूनिट होता है इसका मोल, और सिंबल होता है MOL। इसी तरीके से आते हैं ड्राइव्ड यूनिट पर, जैसे नाम से ज़ाहिर है, यानी कि ऐसे यूनिट जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करें। अब इसमें स्पीड है उसको हम V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होता है उसका मीटर पर सेकेंड, और इसको ms⁻⁻1 या मीटर पर सेकेंड भी पढ़ते हैं। फिर आते हैं एक्सेलरेशन पर, इसका यूनिट होता है स्मॉल a, और जबकि इसको ज़ाहिर करते हैं इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड भी पढ़ा जाता है। इसके बाद है वॉल्यूम, इसको हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल V के साथ, यूनिट होता है इसका क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल m⁻³ या क्यूबिक मीटर की फॉर्म में लिखा जाता है। फोर्स है कैपिटल F के साथ ज़ाहिर किया जाता है, न्यूटन, और इसका यूनिट जो होता है सिंबल जो होता है n के साथ, या इसका दूसरा नेम भी हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है पास्कल, इसको कैपिटल P के साथ ज़ाहिर करते हैं, पास्कल इसका यूनिट है PA के साथ, या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के साथ ज़ाहिर करेंगे। डेंसिटी है इसको सिंबल रो के साथ ज़ाहिर किया जाता है, रो, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या kg/m⁻³ के साथ ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है चार्ज, और इसका सिंबल होता है Q, और इसका यूनिट होता है कूलम, और इसको ज़ाहिर करते हैं C के साथ। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कमेंट में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया।